हेलो एवरीबॉडी। आज हम जो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा इमोशन है जो हम सब में है, मुझ में भी है, बहुत ज़्यादा है, बचपन से है, ठीक है। पर उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करेगा, हमारी सोशल लाइफ में क्या इफ़ेक्ट करेगा और उसको हमको कैसे मैनेज करना है। तो ये आइडिया मुझे आया, एक वेब सीरीज़ है ब्रीथ इन द शैडोज़, वो मैं देख रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि रावण है, रावण को पता ही होगा, तो उनके 10 सिर थे और उसके हर सिर का अलग इमोशन था। तो वो बैलेंस रहे तो वो उसकी स्ट्रेंथ, और अनबैलेंस हो जाए तो उसकी वीकनेस। तो वो हर इमोशन इंसान की वीकनेस भी हो सकता है, ठीक है, वो उसके हिसाब से बोला गया था। मेरे अकॉर्डिंग जो एंगर है वो उसका सेकेंड जो इमोशन था। जो एंगर है वो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि हर इंसान की लाइफ में इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। आए दिन मैं हर किसी को देखती रहती हूँ एक दूसरे को भड़कते हुए और चिल्लाते हुए गुस्से में। तो ये एंगर करता क्या है, ठीक है। आपको गुस्सा आता है तो होता क्या है, इट रिलीजेस स्ट्रेस हार्मोन्स, ठीक है। स्ट्रेस केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब जब आपको गुस्सा आता है तो हेडेक भी होता है, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा आया तो सिर दर्द होता है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, हेडेक होगा। और इससे ना लोगों की एनजाइटी बढ़ती है, ठीक है। लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा एनजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, फिर उनका बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। देखा होगा टीवी में, फिल्म्स में कि लड़कियों के बाप हार्ट अटैक से मर जाते हैं। तो गुस्सा आता है तो तो हार्ट अटैक भी होता है, स्ट्रोक भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कंसिक्वेंसेस है। और आपको एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना, अगर एंगर ज़्यादा हो गया ना तो ये आपकी बैंड बजाने वाला है। तो हम सबको पता है एंगर कैसे होता है और इसका कंसिक्वेंसेस भी गलत है, बहुत ज़्यादा है। पर हमें कोई ये नहीं बताता कि इसको ट्रीट कैसे करें, हमें कोई ये नहीं बताता कि इसको ठीक कैसे करें। वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब एंगर को 2 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। या तो तुम एक्सप्लोड हो जाओ किसी के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अनहेल्दी वे हो गया, ठीक है। और उसी में एक और अनहेल्दी वे आता है कि आप अपने एंगर को दबाते जाओ। तो जितना दबाओगे एक दिन आके वो फिर गलत कंसिक्वेंसेस के साथ भड़कोगे, तो वो भी गलत है, ठीक है। इससे क्या होगी, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपसे लोग दूर जाने लगेंगे, आपसे लिटरली नेगेटिव वाइब्स आएगी। मतलब मैं खुद ऐसे लोगों के पास रहना पसंद नहीं करती, मैं तो राम राम भाई मैं चलती हूँ, वैसा टाइप का हो जाता है। ये क्या हो गया, नेगेटिव तरीके से आप अपने एंगर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक हेल्दी वे भी होता है एंगर से डील करने का। अब वो हेल्दी वे क्या है, जब भी आपको गुस्सा है ना, तो जिस सिचुएशन में आप हो, जिस कंडीशन में आपको गुस्सा आ रहा है, वहाँ से आप निकल जाओ, पतली गली रास्ता नाप लो। तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, उस सिचुएशन से निकल जाओ। अब उसके बाद क्या करो, काम डाउन हो, रिकॉग्नाइज, उसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि ये एंगर क्या उसी सिचुएशन की वजह से था या कोई और रीज़न है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, उसकी वजह से हो, किसी चीज़ की एंजाइटी हो, कुछ और बात हो, घर का प्रेशर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेशर, ठीक है, आइदर ब्रेकअप या फ्रेंड का कोई रिलेशन या आपके करियर रिलेटेड कोई भी रीज़न हो सकता है। और किसी और रीज़न की वजह से आप किसी और जगह पे गुस्सा निकाल रहे हैं। ये यूजुअली करते हैं लोग, कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं। तो अगर ये आप रिकॉग्नाइज़ कर लो, फिर उसके बाद आप उसको सॉल्व करो कि किस रीज़न से, फिर उसको स्टेप वाइज जैसे भी हो सकता है उस पर काम करो और सॉल्व करो। तो यहाँ क्या किया अपन ने, एक रीज़न फाइंड किया और उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जड़ जो है उस टाइम के गुस्से की वो तो ख़त्म हो गई। अब उस रीज़न से फिर से गुस्सा नहीं आएगा ना, ठीक है। और एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइक आप खेलने जा सकते हैं और स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत कम लोग करते हैं कि हम किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से बात करें। जब हमें गुस्सा आता है ना, तो हम अपना पूरा जो इमोशंस है किसी ऐसे इंसान को बताएं जो पेशेंट हो, ठीक है, उसमें सुनने की कैपेसिटी हो और तुमको समझने की कैपेसिटी हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उसको ट्रस्ट करते हो। तो किसी ऐसे इंसान से आप बात करें तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब तक हमने डिस्कस किया शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ एंगर। अब तक
तक तो समझ आ गया होगा कि वो शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ही था। उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए मैंने आपको ये बताया। पर काफ़ी लोगों के अंदर ये जो एंगर इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो परमानेंट मैनेजमेंट तो चाहिए ना। तो परमानेंट मैनेजमेंट में आप पहला ये कर सकते हैं कि आप खुद को शांत करने के लिए योगा करें, मेडिटेट करें। मेडिटेट नहीं कर पाते योगा करें। मेरे जितने फ्रेंड्स होंगे वो हंस रहे होंगे क्योंकि मैंने फिर मेडिटेशन बोला है, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो फिज़िकल एक्सरसाइज से हमारे जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं वो रिड्यूस होते हैं, वो बर्न आउट हो जाते हैं। और जो मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि एंडोर्फिन्स और कैटेकोलामाइंस वो रिलीज़ होते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा मूड बूस्ट होता है और हम एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। और मोर ऑफन आप काउंसलर को विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। आप थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है, एंगर मैनेजमेंट की। और बिल्कुल मत सोचना कि अगर आप काउंसलर को विज़िट कर रहे हैं तो आपका ये हिला हुआ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। थैंक यू।